फिर ठाकुर जी आ गए, सुनना है रो दारी को मेरी बातन ने, कह दे बात फोन करके मुंह को गरम रबड़ी पानी है। मीराबाई ठाकुर जी को संग रखती हैं, पर एक चरित्र आता है कि जब मीराबाई को ब्याह भयो, मेवाड़ में आके विराज गई, तो इतनी भीड़ लगती मेवाड़ में लोगन की। तो एक दिन कुंवर भोजराज रूप बदल करके गए, और जितने संत महापुरुष आए भय मेवाड़ में, उनसे आके बोले एक बात बताओ, आज से पहले कुछ दिनों पहले तक मेवाड़ में इतनी भीड़ नहीं थी, इतनी भीड़ क्यों होने लग गई? तो सब बोले अरे वो भोजराज जी की। तो कुंवर शाह ने पूछा कि ऐसा क्या है उनके रूप में? वो बहुत सुंदर हैं, उनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, उनकी नासिका बहुत मधुर है, उनका मुखाकृति बहुत सुंदर है, वो देखने आए आप लोग? उनकी सुंदरता देखने आए हैं, उनके वस्त्र वसन देखने, क्या देखने आते हैं आप? तो संत जन कहते, बोले भैया तीर्थ यात्रा करने से भी जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट नहीं भई, अखंड नाम जप करने से भी जो प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट नहीं भई, वो केवल एक बार मीरा को देखने मात्र से होने लगती है। मीराबाई को देखते ही जित देखूं उदित श्याममयी, वहीं ठाकुर जी दिखने लग जाते हैं मीरा को एक बार देखने के बाद। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मीरा मीरा नहीं है, मीरा में जो तेज है, मीरा बाईसा का जो रूप है, मीरा बाईसा के जो वचन है, वो श्री कृष्ण ही हैं। आप कितनी भी उदास बैठे हो, कितने भी हताश बैठे हो, कोई संत आ जाए, कोई महापुरुष आ जाए, हमारे महाराज जी आए, पूज्य पिताजी महाराज आ जाएं, इन सबन के बीच में दबाव मैं हूं आ जाऊं, आप प्रसन्न हो जाते हो, आप आनंद में भर जाते हो। अरे नेक रुको, टप 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 बजा दो नेक में। सुबह प्रभात फेरी में मेरे प्राण आ गए एक बार, तो हाथ में जो छोटी सी गली में गए, आगे तो एक सांड दौड़ो दौड़ो आए हो। मैंने कि अब तो गए बेटा, अब ना बच रहे। अब मैं उसकी दिशा देखूं, ये कहां की तरफ दौड़ के जाएगा, और वह तरफ जो लोग दिख रहे उनको, उन पर मुझे इतनी दया आई, मैंने भगो यहां से, कहां भगे, जगह ही नहीं। लगी तो होगी दो चार इनके, लग गई, मैं आपको लगी, लेकिन देखो फिर कैसी मुस्कुरा रही हैं। वैसे अपने घर में कभी गिर गई होती, इनके कछु है जाए तो इतनी प्रसन्न नहीं होती, पर सुबह और हल्को पत्रो भी ना हो, बड़ो विशाल हो, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न थे। लाल जी की पालकी ने जब नृत्य किया, कितने लोग गिर गए, फिर भी आप प्रसन्न, लेकिन फिर भी आप इतने आनंदित क्यों थे? क्योंकि उनकी उपस्थिति से ऐसा अनुभव हो रहा था कि राधारमण जी ही नृत्य कर रहे हैं। हमारे दिव्यदास भैया जब नाच रहे थे, तो ऐसे ही लग रहा कि महाराज श्री गौरांग महाप्रभु को ही कोई अंश, कोई नेक्सस बिंदु ही आकर के सबन को सुगंधित कर रहे है। ये अव्यवस्था में जो सुख आपको मिल जाता है ना किसी भजनानंदी को देख के, वो उसकी सामर्थ्य नहीं है, उसमें विद्यमान श्री कृष्ण ही आनंद कराते हैं। लोग कहते हैं इतने वर्षन से हम भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी नहीं देखे, ठाकुर जी को, अरे कहां नहीं किया, आप सबने अनुभव किया है। इस समय आपके मुखमंडल पर जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, जो उत्साह है, ये सांसारिक सुख नहीं है, ये आनंद है, और यही आनंद श्री कृष्ण है। अच्छा देखो, इस साल बहुत कुछ होगा आपके जीवन में, अच्छा भी हो, थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव भी आएंगे, पर दिसंबर के 31वीं तारीख को भी आप कहोगे भैया यह साल हमने जनवरी में नाथ द्वारा में जो उत्सव मनाया ना, वो भूल नहीं सकते, वो जो आनंद वहां पे आया था उसकी विस्मृति नहीं हो सकती, उसको भुलाया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो संसारी सुख था ही नहीं, ये आनंद, यही आनंद, और यही आनंद श्री कृष्ण।
नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्वस्तेनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, सबके चित्त में आह्लाद हो रहा है। आनंद की अतीत को आह्लाद कहते हैं। मैं कथा में कहो करूं कि जाके घर लाला जन्म लेवे, वाकू जितनो सुख मिल रहे है उतनो ही सुख पूरे ब्रजमंडल को। मतलब नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कोई ने आके पूछी, अरे भैया कहाँ भयो? बोले नंद जी के लाला भयो। तो माने कही, आप इतना उत्सव मना रहे हो, इतने जोर से नाच रहे हो, इतने उछल उछल करके आनंदित है रहे हो, आपने लाला देख लियो का? लाला इतना सुंदर है का? तो नाची वारो बोलो, ना ना हमने देखो ना है अभी तक लाला देखो ना है, अभी तक नंद जी के लाला को हमने दर्शन ना कियो, तो फिर इतना आनंद कैसे? हमारे पूज्य नाना जी कहो करते, जैसे करंट यदि कहीं फैल रहे हो, वाक्य स्पर्श में जो आ जाए और फिर वाक्य स्पर्श में जो जो आते चले जाएंगे, सबन को करंट को अनुभव हो जाएगा। ऐसे ही बोले नंद रानी की गोद में लाला, और लाला को देख के नंदरानी को जितना आह्लाद है रो है, नंदरानी को जितनी गोपी देख रही हैं उनको भी वही आह्लाद ट्रांसफर है रो है। और वो गोपी जब नंद भवन से बाहर आ रही हैं, उन गोपीन को जो जो देख रहे हैं उनके चित्त में भी आनंद है रो है। उन जनन को जहां जहां तक लोग देखते जा रहे हैं, सबके चित्त में वह आनंद को संचार है तो जा रहा है। ये सामान्य व्यक्ति के प्राकट्य पर नहीं हो सकता, केवल हरि के प्राकट्य पे ही होता है, कि केवल ठाकुर जी के प्रादुर्भाव पे ही होता है। अब यहाँ कहां कहां से लोग आए हैं, कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, क्यों? अब ऐसा है कि वास्तव में तो मीडिया को जमानो नहीं हो, जब ठाकुर जी जन्मे तब तो फिजिकली आपको देखना पड़ेगा, तभी आनंद आएगा चित्त में। अब तो मीडिया का जमाना है, सब लोग जब आनंद उत्सव को यहां से देख रहे हैं तो जहां वही नाच रहे हैं, वही नृत्य कर रहे हैं। कई मुझ को वीडियो दिखाई, रात में जब उत्सव होगा ना, कई लोग अपने घर में चला ले, आ तो पानी रहे तो वही नाच रहे हैं। उत्सव टीवी पर चला के वही रोज के वर्ण हैं, आज पीलो पहनो, एक दिना सफेद पहनो, एक दिना कछु। तो लोग जो नहीं आ पाए वो घर पे ही तैयार है करके उत्सव के रूप रेखा से अपनो श्रृंगार कर रहे हैं। तो आनंद सब तक जा रहे हो है, यही श्री कृष्ण है, यही आह्लाद है। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। अब भैया एक बात है, लाल जी आ गए, सेवा करा रहे हैं, खूब जगह डोले, खूब आनंद करामे, जगह जगह जाके खूब उत्सव करामे श्री ठाकुर जी। पर अब एक ही अभिलाषा है, या उत्सव में श्री लाल जी सो। कहा, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अब तो एक ही अभिलाषा है, लाल जी अब जल्दी और कछु नहीं, भले ही प्रत्यक्ष ठाकुर जी कोई लीला करते दिखे ना दिखे, पर एक बार हमारे श्री लाल जी को स्वर सुनाई दे जाए। एक बार लाला कह के, भैया कह के, इंद्रेश कह के, कछु कह के एक बार बोल तो दे, नेक्स्ट स्वर सुनाई दे जाए। कल मैं एक बात बता रहा हूं ना, रात में कल एक बड़ी लीला भई। एक मेरा बहुत अच्छा मित्र है, निकुंज को बहुत बड़ा उपासी, अब नाम नहीं बताऊंगा, वहां से मेरी चर्चा होती रहे। तो वो मानसी सेवा करे रोज, और रोज जब भी मानसी में जावे तो सखीन के रूप और सबन के भाव वाकु दर्शन हो। कल जैसे ही मानसी में गयो तो श्री लाल जी आए और बोलो भैया, अब वाकई इतने फोन मंच पे बैठो तभी फोन आ रहे, फिर यहाँ से जाके मैंने फोन किया, मैंने कहा भयो, बोलो भैया कल लाल जी मानसी में आए। मैंने वहां से आज्ञा ली, मैंने बता दूं सब ने? बोला हाँ महाराज जी बता दी, तो बतावे वाली बात है। बोले कल लाल जी मानसी में आए,
मैंने कहा कह रहे, बोले दोनों हाथ कट्टी पे धर के और अपने बड़ी बड़ी आंखन ने दिखाए के मोते के अपने भैया ते कह दे इतना बड़ा उत्सव कर रहा है, नाचे गावे सब करे, मेरा उत्सव है और मेरे भोग में ध्यान नहीं दे रहा है। तो वाने कही जय जय कहा रोगोगे? तो बोले गरम गरम रबड़ी पानी है मोकू भाई, अभी फोन करके कह गरम गरम रबड़ी बनवावे को। अब यहाँ मेरो फोन तो उठे नहीं, तो फिर उनने जो हमारे ठाकुर जी की रसोई सिद्ध कर रहे हैं, हमारे रोहित भैया और हमारे ये योगेश भैया, इनके पास कैसे भी संपर्क गए हो, कुंवर भैया के पास फोन गए हो, ये सांची बात है, कोई नहीं माने तो इनसे पूछ ली हो। फिर उन पे फोन गए, बोले महाराज जी तो कताम बैठे हैं, बोले भैया उनके लाल जी गरम गरम रबड़ी मांग रहे हैं, जल्दी सिद्ध करा के दो। अब उनकी बात पे भी कोई ने ऐसा भरोसा नहीं किया, यहाँ सब व्यवस्था में लग गए, फिर भूल गए। अब दोपहर में बेचारो थक थक आके ने सोवे गए, फिर ठाकुर जी आगे सुनना है रो दारी को मेरी बातन ने कह दे बातें फोन करके मुंह को गरम रबड़ी पानी है। और शाम को फिर फोन, कल मैं कह रहा हूं ना, एक कौतुक भयो, एक आनंद भयो, कल बताऊंगा कथा में, यही भयो। वाकु होना भैया तुम्हारे हाथ जोड़ूं पाम पूजूं, मोह ज्वर चढ़ आयो है, मेरी खांसी शुरू हो गई है, तुम्हारो लाला बार बार मैंने कही उनते ही कह दो, अपने भैया ते ही जाके कह दो, मोह काय को परेशान कर रहे हो। तो बोले ना है वो अभी बहुत व्यस्त है। हाँ नहीं 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 बात याद आई, हाँ तो वाने कही कि आप अपने भैया ते ही कह दो, मोते काय को कह रहे हो, इंद्रेश जी ते ही कह दो। तो ठाकुर जी का बोले सो तो रहो ही ना है, सपने में जाऊं कैसे वाके बोले सोवे ढंगते तो बताऊं ना वाकू जाके, बोले सो ही ना रहे हो। और तू यहां मानसी कर रहा, तेरे तो को स्वप्न आ रहे हैं हमारे, तू को बता रहा भैया। या को मतलब ये नहीं कि केवल मेरे लाल जी प्रत्यक्ष है, सवन के ठाकुर प्रत्यक्ष हैं, बस भाव वो सेवा वो प्रेम आप प्रस्तुत करो। कितने सारे यहां लोग बैठे हैं, उनसे मैं पर्सनली मिला हूं, जिनको ठाकुर जी अनुभव करा। मैं भी लाल जी से कह रहा हूं, मैंने कि उत्सव विराम करके 2 दिन लगातार सोऊंगो लाला, एक बार आके मुझसे खुद कह दो कि मुझे रबड़ी पानी है, पर रात में गरम गरम रबड़ी पवाई लाला। अच्छा देखो रबड़ी ठंडी पाई जाए, पर ये विचित्र है, गरम रबड़ी कौन पावे, गरम रबड़ी पानी है। ऐसे प्यारे लाल जी हैं। अब तो एक ही अभिलाषा है, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में, गुटमन डोले, नूपुर बांध दो चरणन में, घुटमन डोले। विराज जाओ, धन्य घड़ी जब होए यशो। और जितने भी यहाँ बैठे हैं, आज ने संभल के बैठी हूं, जैसे ही राजभोग आरती होगी बच के नहीं भाग पाओगे। और सौगंध है अगर कोई उठ के गए हो तो, आज राजभोग आरती के बाद देखो शाम को तो यहाँ पे ठाकुर जी को मनोरथ होएगो, हटरी में विराजेंगे, भगवती प्रसाद गंधर्व जी पहले अपने पद सुनाएंगे, तो हमारे विपराग जी आए हैं वो अपने भाव सुनाएंगे, तो केवल नृत्य ही होगा, सब आनंद करेंगे। लेकिन नंदोत्सव को जो विशेष ऊधम है वो तो अभी होएगो, शाम दोपहर में ही होगा, क्योंकि यहाँ कई नाथ द्वारा के भी बहुत लोग और भीलवाड़ा आदि से आते हैं, उनको जाना फिर आना बड़ा, तो इसलिए है कि दोपहर में लाल जी को उत्सव मंगल करेंगे और शाम को तो बधाई गायन होएगा। तो महाराज जी से ये बात है कि रूखे सूखे ना जाएं, न कुछ बधाई देके जाएं और लाला को ऐसे ही आनंद करा के जाएं। श्री राधा रमन लाल की ओर से कछु बधाई ठाकुर जी को प्रदान कर दें। और ये विक्षेप नहीं है, ये आनंद में, जैसे गुलाब जामुन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता सामान्य, एक होता उसके बीच में मेवा और होते हैं। तो गुलाब जामुन तो बनी रहे है, वहां मैंने एक बीच में मेवा पधरा दें,
महाराज जी श्री राधारमण लाल जी की ओर से एक बधाई। ठाकुर जी को कछु वचनामृत और हम सबन को आनंदित करा के फिर आगे को भाव सुनेंगे। श्री राधारमण लाल की, श्री गिरधर लाल की, व्यास जी महाराज की। मेरे बिल्कुल समीप विराजमान पूज्य श्री महाराज जी, वृंदावन की खूब शोभा। वैसे जब 5000 वर्ष पहले ठाकुर जी पधारे तो बिन के घर में प्रद्युम्न को जन्म भयो, पर जब वृंदावन में हमारे श्री ठाकुर जी कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज पधारे तो इनके घर में भी प्रद्युम्न नहीं ठाकुर जी को जन्म भयो। ठाकुर जी सो ठाकुर जी प्रकट हो में। तत्पश्चात आदरणीय मैया बैठी सामने। ये अब नंद यशोदा स्वरूप भी हैं। पास में पूज्य महाराज जी रास बिहारी सरकार की सेवा करें। स्वामी जी सभी जन दंडोत करूं। मैंने को मंगलाचरण भी नहीं कियो क्योंकि मेवा बीच में धरनी है ना, तो फिर कछु वो न हो जाए। तो आप बोले राधारमण जी की बधाई। सो राधारमण जी ठाकुर गिरधर लाल को हम यही बधाई इन्हें दे में कि अगले उत्सव में ये अकेले चवर ना डोला में। बस यही कहना चाह रहा हूं तुम्हें, यही मेवाए बीच की और कचुना यही मेवा। मैंने यूं ही कही कि 4 भुजा वारी के पास से 2 भुजा वारी के पास कहीं को आएंगे। हमें तो सोची तुम 4 भुजा है जाओगे। फिर मैंने माँ बोल के आयो कि ठाकुर जी इनको भी 4 भुजा वारी करें। फिर मुझे लगो कि ठीक है 2 भुजा वालों यहाँ बिराज रो है, 2 भुजा वाले ये ले आए हैं तो 2 भुजा वाले 2 होने चाहिए। तो यही भाव सो श्री गिरधर लाल श्रीनाथ जी 2 भुजा वाले बिराज रहे हैं। खूब आनंद है। और बस कच कच जगह पूरा परिवार, हमारी बहन जी भाभी हमारी बैठी हैं, मैया बैठी है, बस एक ही सीट खाली है। ये सब मिलके भर दे में जय मेवाए बीच की महाराज। छोड़ूंगा थोड़ी ना मैं। चक्कर ये है कि मेरो तो होली हो। अब 2 ही ऑप्शन है, या तो मेरी तरफ आओ या जिनकी तरफ जाओ, और खतरा है यहाँ। इसलिए अपन मेवा पे ध्यान रखो बीच में। बस पूरा लड़ुआ तैयार है, बस मेवा की प्रतीक्षा है महाराज। याद देना मेवा आएगा ही, बाद देना बस लड़ुआ पूरा है जाएगा महाराज। अब क्या है, यही मौका है। ये छिड़ भी लेंगे, हम छेड़ भी लेंगे। कौ दिन सच में बात है गई तो यहाँ छिड़वे लायक रहेंगे ना हम छिड़वे लायक रहेंगे। अब यही भाव है। खूब सुंदर। मैं तो पहले आपको ये दंडोत करूं, व्यासपीठ पे विराजे कि आपकी कृपा से आज मकर संक्रांति के मंगलमय दिवस इस दास को कथा सुनने का, फिर पूज्य ब्रज के सब संत महाराज जी का सानिध्य, अपने परिवार के मध्य बैठने को, ओबा के संग श्री नाथ द्वारा, श्री जी बाबा, गौशाला, सब ये जो दर्शन को अवसर मिलो है, कैसो अद्भुत है। सही बात तो ये है, आज कुंभ में बड़ो स्नान है, सब लोग वहां स्नान करवे जाए रहे। तभी मेरी दृष्टि पड़ी आपके पीछे ऊपर भी एक कुंभ रखे हुए। इसको अर्थ यही है कि आप सब भी यहाँ कथा में आके मकर संक्रांति को शाही स्नानी कर रहे हैं। ये परम शाही स्नान है, परम शाही। अच्छा, वहां जावे में और यहाँ में क्या फर्क है? वहां आप संगम पर दौड़ेंगे और यहाँ संगम का जल उछल छल के आपके पास आ रही है। आप तो अपनी जगह बैठे हो। हमारे इंद्रेश जी महाराज के मुख से
खूब सुंदर भाव सो निकल रहे हो, आप सभा में भीग रहे हैं, खूब आनंद हो रहे हैं। मैं ये सोचूं कि कभी कभी बड़े महाराज जी की बात भैया के में, कभी मैया की बात के में, कभी नाना जी की बात के में, कभी मलुकपीठ महाराज जी की बात के में, कभी और संतन की बात के, कभी हमारी बात के में। ठाकुर जी ऐसी कृपा करे कि एक की और बात कहना शुरू करें। जय मेवाए महाराज। फिर हम लोगों ने आनंद आएगा कि वो कौन सी बात है। ऐसो ठाकुर जी कृपा करे, आप सब प्रसन्न है गए, हम यही चाह रहे, क्योंकि थोड़ी देर बाद जे फिर आप सबन को छेड़ेंगे, ऐसो रस उत्सव होएगा। मैं बहुत क्षमा चाहूँ कि मुझे जल्दी से ऐसो आज नगर कीर्तन है गो, मैं तो सोची सवेरे से ही लाभ लेंगे कथा को, पर परम लाभ वहाँ भी मिलो। खूब आनंद कीने यहाँ पधारे ठाकुर जी को जन्म महोत्सव हम मनाए रहे। सही बात तो ये है कि हमारी ब्रज में श्री लाल जन्म ही ले, प्रत्येक अवतारण में श्री ठाकुर जी केवल प्रकट हुए, पर या व्रज को ऐसो चाव है, जयति तेदिकम जन्मना ब्रज।